बायोलॉजी व्यूअर्स आईवी सखर के जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करते आ रहे हैं। तकरीबन हमने 2 पोर्शन जो सॉल्व कर दिए हैं, पाकिस्तानी स्टडी साथ में इंग्लिश जो हमने सॉल्व कर दिया। ये थर्ड और लास्ट पोर्शन होगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले एवरीडे साइंस जो, तो हम यहाँ पे एवरीडे साइंस को जो कि सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एबोडिया इज़ ए एन। अभी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 77 में कह रहा है कि लिवर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम। जो लिवर सेल्स हैं वो ज्वाइन होते हैं टुगेदर आपस में, तो वो कहाँ से होते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी बुक है, लिवर ऑर्गन से, ठीक है। नंबर 7 8 में कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। यहाँ पे जो भी आपको दिए गए हैं वो सभी पार्ट्स हैं वो डाइजेस्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हाजमे के लिए हमारे के लिए काम करते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा चीज़ है जो वो हमारे हाजमे के लिए काम नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है वो सी है, हार्ट होगा, ठीक है। हार्ट जो है हाजमे का काम नहीं करता है। 79 में द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी कम्स अंडर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी बुक है, न्यूरोसिस सिस्टम, ठीक है। बी बुक इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 18 में आपको कह रहा है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ का जो स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सही ऑप्शन जो है वो है सिस्टम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऑर्गन भी दिया गया, सेल भी दिया गया, टिश्यू भी दिया गया। देखें, सेल्स वो होते हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद है, छोटे छोटे जड़ के किस्म के हमारे सेल्स में मौजूद है। अगर सेल्स हमारे जिस्म में ना होते तो शायद हम जिंदा भी ना होते। और सेल्स का जो ग्रुप आपस में बनकर जो वर्किंग करते हैं, यानी कि ब्लड जो हमारे जिस्म में जो ब्लड है, जो कि खून जो बह रहा है, जो उसका रनिंग कर रहा है, वो है टिश्यू का। यानी कि सेल्स के ग्रुप जो आपस में बन रहे हैं, हाँ, तो टिश्यू बन जाते हैं। और टिश्यू का जो काम है वो रनिंग कर रहा है। ये जो टिश्यू का जो काम है, जो पूरा निज़ाम जो हमारे बॉडी सिस्टम में चला रहा है, जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो सारा जो है वो सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी तक होगा। 81 में कह रहा है कि द रेड ब्लड सेल्स आर बी सीज लैंक न्यूक्लियस टू। तो इसका 81 का जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम न्यूटन्स, सी ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 82 में आपको कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कौन सा है? तो 7 जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर है। सही ऑप्शन जो है इसका सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये एवरीडे साइंस है जो मैं आपके साथ सॉल्व करता आ रहा हूँ। और उसके बाद 83 में आपको कह रहा है कि लिक्विड्स आर डेनाइजर देन गैसेस ड्यू टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट न्यूक्लियर स्पेस। और उसके बाद 84 है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी बुक, ठीक है। 85 में इसका जो करेक्ट ऑफ द प्लांट डेट ग्रोज बेस्ट इन द सॉल विथ लो वाटर क्वांटिटी आर। तो इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन जो इसका बी बुक है। उसके बाद इस्लाम के स्टडी का पोर्शन है, जहाँ पे आपको इस्लाम की स्टडी का भी पोर्शन दिया गया है। उसके बाद लास्ट में जो पोर्शन आपको दिया गया था वो कंप्यूटर का दिया गया है। वो कंप्यूटर जो है वो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नरेश मीन्स, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो डी, डक टू ओपन। 87 में आपको कह रहा है कि द की पर्पज ऑफ वर्शिप अपार्ट फ्राम द एक्सेप्शन ऑफ सर्विट्यूड। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। सही ऑप्शन इसका सी है। उसके बाद 88 है द पाकिस्तान शेयर इज़ इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ द कंट्री। कौन से कंट्री के साथ है? तो इंडिया के साथ है, सी इसका जो सही है। 89 में आपसे कह रहा है कि द नेरो स्ट्रिप ऑफ लैंड डेट कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ सेंट्रल एशिया इज है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी होगा, वाखान। वाखान जो है सेंट्रल एशिया के साथ इसका कनेक्ट है, नेरो जो के कनेक्शन है। उसके बाद 19 में आपको कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ रेन ओवर अ रीजन फॉर समटाइम्स कास्ट द लैंड टू ड्राई एंड दस रिजल्ट्स इन। सही ऑप्शन जो है इसका सी इसका जो है वो सही है। 91 में सी पी यू इस कॉल्ड, बिल्कुल आसान है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इसका ऑप्शन डी तक होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और उसके बाद 1092 में कह रहा है कि
एवरी एल्गोरिथम हैज़ थीटा किसका जो है सही ऑप्शन है। उसके बाद 93 में जो इसका सही ऑप्शन है वो बी बुक है इक्वल्स। आई होप कि आपका आज का पेपर जो होगा वो बिल्कुल दुरुस्त और सही हुआ होगा। अगर इसके मुतहद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यार मेरी बात करने का अंदाज़ ऐसा है, प्लीज़ मेरे आप वॉइस में ना जाएं, आप क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें, क्वेश्चन पेपर को देखें, अपना पेपर जो है आप सॉल्व करें, मेरे वॉइस को आप छोड़ दें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे जो भी पेपर आएगा वो भी हम सॉल्व करेंगे इसी चैनल में। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।